मोगरे के पौधे पर अगर आप भी बहुत सारे फूल चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ गार्डनिंग टिप्स को आजमा सकते हैं। मोगरा गर्मियों का एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से ही हमें लगता है कि बस इसमें बहुत सारे फूल खिले और हमारा घर महकता रहे। ये खूबसूरत पेड़ है मोगरा का, जिस पर ढेर सारे फूल खिलते हैं और इसकी खुशबू यकीनन बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों के मौसम में मोगरे की जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है इसकी देखने को मिलती है। और हो सकता है कि आपके भी घर में मोगरे का पौधा लगा हो। लगाना जो है मोगरे का पौधा बहुत अच्छा लगता है। और पर कई सारी जो है समस्याएं आती हैं इसके साथ, मोगरे के पौधे के साथ, कि मोगरे के पौधे पर फूल नहीं आते हैं और कई लोगों के मोगरों के पौधे में जो है पौधे सूख जाते हैं और कई पर तो पत्तियां सूखने लगती हैं और साथ ही साथ वो पीली भी हो जाती हैं। अगर आपके मोगरे के पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसमें बहुत से फूल आएँ, तो आपको कुछ टिप्स ध्यान रखनी होगी। टिप नंबर 1, धूप। अगर आपका मोगरा तभी खिलेगा जब उसे अच्छी धूप मिलेगी। मोगरा सिर्फ 1-2 घंटे की धूप में उतना असर नहीं दिखाएगा, जितना उसे दिखाना चाहिए। मोगरे के पौधे में फूल आएँगे, इसलिए आपको इसे बहुत ज़्यादा धूप में रखना होगा। दिन में 5 से 6 घंटे की धूप के बिना वो सिर्फ 1 से 2 कलियाँ ही देगा। जहाँ मोगरे को धूप जो है मिलेगी, वहाँ पर आप फ़र्क खुद ही देख पाएँगे कि आपका जो मोगरे का पौधा है, उसमें आपको अनगिनत कलियाँ नज़र आएँगी। तो आप मोगरे के पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखें, अगर आपको उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए। टिप नंबर 2, पॉट। कभी भी अपने मोगरे के प्लांट को जो है प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मोगरे से अच्छे फूल आपको तभी मिल सकते हैं जब उसको धूप में आपने रखा है। लेकिन धूप में रखने से भी जरूरी होता है कि उसे सही गमले में लगाया जाए। कई लोग अपने आसपास प्लास्टिक का गमला लाकर रखते हैं, जो सही नहीं है। जब किसी पौधे पर 5 से 6 घंटे की धूप लगेगी तो प्लास्टिक से हीट जनरेट होती है। जरूरत से ज्यादा हीट मिलने से उसकी जड़ें खराब होती हैं और पौधा हमारा सूखने लगता है। इसलिए या तो मिट्टी गमले का यूज करें या फिर सीमेंट के गमले का। कभी भी मोगरा के पौधे को प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं, नहीं तो आपका मोगरे का जो पौधा है वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए भूल कर भी अपने मोगरे के पौधे को प्लास्टिक के पॉट में ना लगाएं, हमेशा मिट्टी या सीमेंट का पॉट ही चूज करें। इसके बाद बात आती है टिप नंबर 3 की, इसके न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि इसके फर्टिलाइजर की। तो मोगरा एक बहुत ही ज्यादा हैवी फीडर प्लांट होता है और इसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ऐसे में आप जब भी इसे लगाएं तो 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का होना बहुत जरूरी है। आप अपने गमले में महीने में एक बार खाद जरूर दें। साथ ही इसे लगाने के लिए जब मिट्टी तैयार करें तो 50% गोबर की खाद, 15% रेत, 10% कोकोपीट और बाकी गार्डन सॉइल से इसे तैयार करें। इससे मोगरा को कभी भी कम फीडिंग नहीं मिलेगी और आपका जो मोगरे का पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपको जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह से इसका जो है पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं और महीने में इसको एक बार खाद जरूर दें। अब बात आती है टिप नंबर 4 की, यानी कि इसकी प्रूनिंग की। तो मोगरे की छटाई बहुत जरूरी है। मोगरे की कलियां खिलने के बाद जब फूल गिर जाते हैं तो उसको जो है उसके सीड स्पॉट जो रह जाते हैं उसे उस ब्रांच में जो है ऊपर की 2 पत्तियों के साथ मोगरे की छटाई करनी बहुत जरूरी होती है। यानी कि जहां से फूल खिलते हैं उसके नीचे से जो 2 पत्तियां निकलती हैं वहां से हमें कट करना है, यानी उस गुच्छे को कट करना है। और अब वो फूल खिलकर गिर चुके हैं तो ऐसा करने से नई ब्रांच आएगी जहां से हम कट करेंगे और वहां से नई नई आपको शाखाएं निकलती हुई नजर आएंगी। तो इस स्टेप को करने से आपका जो मोगरे का पौधा है वो और भी ज्यादा घना होगा और जब हमारा पौधा घना होता है तो हमें उतनी ही ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, तो ज़्यादा हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। अब बात आती है टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 है एप्सम सॉल्ट। अपने मोगरे के पौधे में हमें एप्सम सॉल्ट जो है ज़रूर देना है। मोगरे के पौधे के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बहुत ही हैवी फीडर होता है, तो इसे खाद, पानी, फर्टिलाइजर सभी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए
आप अपने पौधे में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल 2 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच जो है एप्सम सॉल्ट को मिलाकर इसमें डाल दें और अगर पानी बचता है तो इसी को स्प्रे बॉटल की मदद से आप अपने प्लांट में जो है स्प्रे कर सकते हैं। महीने में 1 से 2 बार आप स्प्रे करें और फिर जब इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि जो ये स्टेप मैंने फॉलो किया था वो असल में काम करता है। 15 दिन के अंतर पर आप इसमें फूल और नई-नई कलियाँ आती हुई आपको नज़र आएँगी, तो आप खुद ही शॉक हो जाएँगे कि जो ये आपने स्टेप जो है फॉलो किया था, ये कितना कमाल का है। तो इस तरह से आप अपने मोगरे के पौधे में एप्सम सॉल्ट का यूज़ करके न्यू-न्यू कलियाँ और बहुत सारी फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। अब बात आती है टिप नंबर 6 की, इसके मिट्टी की। तो मोगरे के पौधे को बचा कर रखना है तो इसके लिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। वो ये है कि आपको इसकी मिट्टी को सूखने बिल्कुल भी नहीं देना है। ये दिन भर की धूप में रहता है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पौधे को ठीक तरह से पानी दें। ऐसे में ओवर वाटर करने से भी बचें, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ये पौधा सूख ना जाए। तो ये सभी टिप्स अगर आप अपने मोगरे के प्लांट में जो है फॉलो करते हैं, तो आपका जो मोगरे का पौधा है, वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। साथ ही आप इस टाइम नर्सरी से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। ये पौधा आपको 60 से 70 रुपए में आसानी से जो है नर्सरी में मिल जाता है। जबकि ये पौधा अगर बहुत बड़ा है तो आपको 100 तक का मिलेगा। नहीं अगर आपको ये पौधा जो है बहुत छोटा है, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो मैंने ये पौधा जो है 60 रुपीज़ का अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किया है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो आप इस टाइम नर्सरी से जाकर के इस पौधे को खरीद सकते हैं और जो भी मैंने आपको इसकी केयर टिप्स के बारे में जानकारी दी, आप उसको फॉलो करके अपने मोगरे के प्लांट पे बहुत सारी जो है फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ ही इस प्लांट की जिस तरह से मैंने आपको केयर टिप्स बताई उनको फॉलो करें और अपने मोगरे के प्लांट पर बहुत सारी फ्लावरिंग लें और इसकी जो है ग्रोथ को कैसे बढ़ाएँ, मैंने जितने भी आपको इसके टिप्स बताए हैं ग्रोइंग टिप्स, उन सबको फ़ॉलो करके आप अपने मोगरे के पौधे से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और न्यू-न्यू स्टेम ले सकते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मैं कह सकती हूँ कि ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।